वंदे मातरम। आज हमारे साथ एक ऐसे रोगी हैं जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था कि ठीक नहीं हो सकते, मात्र इनकी रिपोर्टें की गई और बताया गया कि इनके पेट में कैंसर है, और प्राइवेट वालों ने जवाब दे दिया और सरकारी वालों में जैसे कि चलता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज समाज निर्णय करे कि आज इस रोगी का जीवन गौ माता ने बचाया, प्रकृति माँ ने बचाया। आज आपको निर्जीव वस्तुओं के साथ रहना है या सजीव वस्तुओं के साथ रहना है। दुर्भाग्य इस देश का है, 50,000 गौमाताएं मारी जा रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नए पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे, और पश्चिमी संस्कृति की ओर भारतीय जनमानस तेजी से बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं उसके जीवन को नष्ट करेगा। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इनके पेट के हिस्से में कैंसर था और किस तरीके से इनका संघर्ष रहा, वो इनके परिवार के सदस्यों से मैं आपकी बात करवाऊंगा और इनसे भी करवाएंगे। सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले? जी दिल्ली के रहने वाले हैं। कौन सा इलाका दिल्ली में? दिल्ली में है अजमेरी गेट। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर 1266। 1266। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो नाम वगैरह इसलिए बताए, कई लोगों को शंकाएं हो जाती हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आपको जब इनके बारे में पता चला तो आपको कैसा महसूस? जब हमें पता चला एक बार तो मिल गए, क्योंकि ये मेरे साले साहब हैं और एक ही साले साहब हैं, तो देख के तो लगा कि पूरा 2-3 दिन तक तो नींद ही नहीं आई हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल में डेट पे डेट मिलती रही, फिर हमने यूट्यूब में जैसे हमें कंफर्म हुआ कैंसर है, फिर यूट्यूब में हमने आपका आयुर्वेदिक का इलाज ढूंढा कहाँ कहाँ पर है, फिर आपका एक गुरुकुल का हमें पता चला पाले का, तो हम तुरंत फिर यहाँ पर लेके आए। एक बात और मैं समाज को कहना चाहूँगा, किस प्रकार ने एक जीजा जी ने अपने साले की जिंदगी बचाई, और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं वो घरों में अपनी सासू माँ से किस तरीके से नफरत और कलेश करके अपने पति का जीवन नरक कर देती हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि प्रेम के बगैर संसार में कुछ भी पूरा नहीं है। तो ये कहानी घर घर की और ये टेलीविजन सीरियल देख देख के सासू को विलेन बना दिया गया, जो माँ का दूसरा स्वरूप है, उसको भी समाज को बदलना होगा। क्योंकि पश्चिमी संस्कृति केवल तोड़ने के लिए बनी है, वो हर कार्य तोड़ने के लिए करते हैं और हम प्रत्येक कार्य जोड़ने के लिए करते हैं। हमारे लिए इस सृष्टि में जो भी जीव है वो हमारा है, क्योंकि वो सब परमात्मा की संतान है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश कि एक जीजा जी ने कितना प्रेम अपने भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह प्रेम करके ठीक किया। तो आपने कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया? मैंने जी पंत हॉस्पिटल में, अरविंद। पंत हॉस्पिटल में? अरविंद प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल। अब 6 महीने आपको कितने समय आपने दवा ली? वहाँ की उन्होंने दवा लिखी थी पर मैंने खाई नहीं थी। वहाँ की अंग्रेजी दवा आपने नहीं खाई। गुरुकुल से कितने दिन आपने दवा ली? 6 महीने से ले रहा हूँ। गुरुकुल में 6 महीने से दवा ले रहा है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुकुल से दवा लेने की 3 विधियां हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, आप फोन पे बात करके भी अपने घर में दवा तैयार कर सकते हैं। राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे दवा बनाने की विधि भी है। आप रो औषधियां खरीद के घर पे तैयार कर सकते हो। गरीब हो तो संकल्प लेके फ्री में भी आप दवा ले सकते हैं, और अगर आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो दवा का मूल्य चुका कर भी आप दवा ले सकते हैं। अब मैं आपको इनकी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा और मैं हमारे अर्फुत भाई से निवेदन करूंगा एक एक रिपोर्ट दिखा दें वो, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं विक्रम जी वो अच्छे से दिखा दें। तो ये पहली रिपोर्ट है। एक हमारे ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर बंधु है, वो बार बार कहते हैं रिपोर्टें जरूर दिखाओ, बड़े प्यारे मित्र हैं। तो ये पहली रिपोर्ट है पेट के एरिया के कैंसर की, CA करके, और इसकी वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। 0.75 इसकी वैल्यू है। साथ में शरीर के जो लक्षण थे सब ठीक हो चुके हैं, हल्का सा पित्त बचा है, वो भी सौंफ धनिये से ठीक हो जाएगा। दूसरी रिपोर्ट है, आप खुद पढ़ लीजिए, मुझे भी पहले नहीं पढ़नी आती थी। ये देखो, ये एंडोस्कोपी है पेट की, नॉर्मल पहला भी पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी नॉर्मल, तीसरा भी नॉर्मल, चौथा भी नॉर्मल, 5वां भी नॉर्मल, छठा भी नॉर्मल, और आखिरी भी नॉर्मल। आप खुद निर्णय कीजिए कि आपको पश्चिमी संस्कृति की ओर लौटना है या भारतीय संस्कृति की ओर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस देश में 50,000 गौमाताएं मारी जाती हैं हर रोज, तो क्या ये जायज है? होना चाहिए? निर्जीव हत्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जबकि
हमारी जो गौ माता है इसके अंदर इतने गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, इनकी तो हमें बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि 50,000 गौमाताएं मारी जाती हैं। मनुष्य की जो 12 कलाएं परमात्मा ने दी थी, वो 12 कलाओं का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक घर में गौमाता हो, तुलसी हो और सात्विक जीवन जिए। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गौमाता के हत्यारे खाली बूचड़ खानों में जो गौ हत्या कर रहे हैं वो लोग नहीं है, साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें गौ हत्या शामिल होती है, जैसे नेल पेंट है, लिपस्टिक है, मोमबत्तियां भी बनती है, इवन जो काजू कतली आती है उसके ऊपर बर्क जो आता है वो भी गौमाता के चमड़े पर थपेड़ा जाता है। और बहुत सारे उत्पाद हैं जिनमें गौमाता का रक्त मिला होता है, जैसे चाय है। तो क्या ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल समाज को करना चाहिए, या जैसे केक के अंदर अंडा मिलाया जाता है, क्या समाज को इनका इस्तेमाल करना चाहिए या बहिष्कार कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में करेंगे? नहीं करूँगा। आपका क्या संकल्प है? बिल्कुल ही, मैं तो आज से ही अपने मिसेस को कहूँगा लिपस्टिक लैंड बोले सारे हटा के एक तरफ कर दो जी, मैं तो आज से। और इन सब चीजों का विकल्प प्रकृति माँ ने इतना अच्छा दिया है, जैसे लिपस्टिक का विकल्प जो है चंदन है। जब चंदन हम लगाएंगे तो हमारे शरीर के सभी विकार दूर हो जाएंगे और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।